नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर किया विचार विमर्श। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शेरिंग टोब्गे से की मुलाकात। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तेज। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के कई आतंकियों को किया ढेर। गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाने का सिलसिला जारी। इजराइल, अमेरिका समेत कई देश समुद्री मार्ग से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में जुटे। यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में रूस ने नाटो को दी चेतावनी। कहा, गठबंधन की गलती के कारण दुनिया भर में फैल सकता है संघर्ष। नाटो प्रमुख ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए सदस्य देशों से मांगी मदद। क्रेमलिन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बयान का किया बचाव। कहा, परमाणु हमले की कोई योजना नहीं। अमेरिकी संसद ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए बिल को किया पारित। सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा। टिकटॉक के सीईओ ने अमेरिकी जनता के रोजगार छिन जाने का किया दावा। चीन ने भी की अमेरिका के कदम की निंदा। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया सैन्य अभ्यास। सैनिकों ने ड्रोन और टैंकों के जरिए शक्ति का किया प्रदर्शन। वहीं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सैन्य प्रदर्शन का किया नेतृत्व। कमांडरों को वास्तविक युद्ध जैसा अभ्यास आयोजित करने का दिया निर्देश। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनका अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भूटान के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कई विषयों पर चर्चा की। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। हमास के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इस संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहां लोग जरूरी सामान के लिए तरस रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि गाजा में समुद्री गलियारा स्थापित हो जाने पर 20 लाख लोगों तक भोजन की पहुंच हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा के लोगों को झेलनी पड़ रही है। दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमलों में अब तक कई हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच इजरायली सेना ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य गाजा में आईडीएफ विमानों ने किबुत्स में कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हमात में भी हमास के रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा बानी सुहेला में इजरायली सेना ने हमास के हथियार सेंटर और कई आतंकियों को निशाना बनाए जाने की बात कही है। उधर इजरायली सेना ने गाजा में खाद्य सहायता का इंतजार कर रहे लोगों पर हमले को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि लोगों के बीच हमास के आतंकी छुपे हुए थे जिनको निशाना बनाया गया है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमारा जोर गाजा में भेजी जा रही मानवीय सहायता को हमास से बचाकर लोगों तक पहुंचाना है, जिससे लोगों को मदद मिलेगी। वहीं आतंकी गुट की पकड़ कमजोर होगी। लोगों तक मानवीय सहायता की आपूर्ति की अनुमति एक केंद्रीय मुद्दा है। हमास को इस सहायता से हमें दूर रखना है। इस तरह का कार्य हमास को कमजोर करेगा और हमारी पकड़ को मजबूत करेगा।
दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने कहा कि वह जमीनी आक्रमण शुरू करने से पहले रफाह में फंसे लगभग 14 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा के मध्य में मानवीय द्वीपों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। हालांकि इस योजना के लिए किसी तरह की समय सीमा नहीं बताई गई है। वहीं इजराइल ने गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए समुद्री मार्ग पर बल दिया है और इसके लिए उसने अस्थायी बंदरगाह का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इस मार्ग को लेकर अमेरिका भी इजराइल की मदद करेगा। हम गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचाने के पक्ष में हैं। हवाई अभियानों की मदद से उत्तरी गाजा और गाजा के अन्य हिस्सों में मदद पहुंचाई जा रही है। अब हम समुद्री मार्ग से भी गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाएंगे, जिसको लेकर अमेरिका भी सहयोग करेगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि गाजा में समुद्री गलियारा स्थापित हो जाने पर 20 लाख लोगों तक भोजन की पहुंच हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि साइप्रस, ब्रिटेन, यूएई, कतर, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी इस गलियारे पर अहम भूमिका निभाएंगे। This is something that's going to take time. मैंने इस समुद्री गलियारे को शुरू करने और चलाने में हमारे प्रयासों का समन्वय करने के लिए साइप्रस, ब्रिटेन, यूएई, कतर, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के सहयोगियों के साथ बात की है। इस गलियारे के बन जाने के बाद हर दिन 20 लाख लोगों के लिए भोजन, दवा, पानी और अन्य महत्वपूर्ण मानवीय आपूर्ति सक्षम हो पाएगी। इस बीच गाजा में हवाई मार्ग से सहायता पहुंचाने का काम जारी है। इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए एयर बैलून की मदद से सहायता भेजी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार हवाई जहाजों के जरिए गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। उधर रमजान के महीने में मानवीय सहायता की तलाश में गाजा वासी लगातार मदद की आस कर रहे हैं। हालांकि पहुंचने वाली मदद अभी भी लोगों के लिए सागर में बूंद के बराबर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हेलो जी, बोलिए। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया की सीमा के पास दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास किया गया। अभ्यास में मानव रहित निगरानी ड्रोन का प्रदर्शन किया गया और अभ्यास में लगभग 40 टैंक और बख्तरबंद वाहनों का प्रयोग किया गया। इस अभ्यास में दक्षिण कोरिया के 300 और अमेरिका के 30 सैनिकों ने हिस्सा लिया। कोरियाई प्रायद्वीप में अक्सर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। उत्तर कोरिया समय समय पर आक्रामक कार्रवाई के जरिए दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान के लिए भी खतरे की स्थिति उत्पन्न करता रहता है। इस बीच उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण कोरिया व अमेरिका की सेना ने संयुक्त रूप से अंतर कोरियाई सीमा से 25 किलोमीटर दक्षिण में सांगजिन फायर ट्रेनिंग फील्ड में एक सप्ताह का प्रशिक्षण अभ्यास किया। इसमें सेना के K1A2 टैंक और K21 बख्तरबंद वाहन व M1150 वाहन शामिल हुए। दोनों सेनाओं ने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के माध्यम से हम अपने संयुक्त युद्ध अभियानों से दुश्मन पर काबू पाने की क्षमता से खुद को पूरी तरह से लैस करने में सक्षम हुए हैं। विशेष रूप से सभी यूनिट सदस्यों को विश्वास और आश्वासन प्राप्त हुआ है कि यदि हम अमेरिका के साथ हैं तो हम दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते हैं। लाइव फायरिंग अभ्यास में मानव रहित निगरानी ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। इस अभ्यास में लगभग 40 टैंक और बख्तरबंद वाहनों का प्रयोग किया गया। 300 दक्षिण कोरियाई सैनिक और 30 अमेरिकी सैनिक इस अभ्यास का हिस्सा बने। दोनों देशों ने इस अभ्यास को रूटीन प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इसका मकसद सिर्फ रक्षात्मक तैयारियों के लिए है। इस तरह के अभ्यास करने से हमें कुछ बिंदुओं की पहचान करने की अनुमति मिलती है, जैसे कि हमारे CALM सिस्टम सही चल रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है। यह रूटीन प्रक्रिया है। इससे दोनों देशों की तैयारियों को भी बल मिलता है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इस तरह के संयुक्त अभ्यासों को उसके खिलाफ आक्रमण का पूर्वाभ्यास बताता रहा है। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने उनके एक सैन्य प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कमांडरों को एक वास्तविक युद्ध जैसा अभ्यास आयोजित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने इन टैंकों को दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक करार दिया। वहीं बताया जा रहा है कि किम ने खुद टैंक चलाया। फिलहाल उत्तर कोरिया के जंगी टैंक प्रशिक्षण को दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष होने वाली सैन्य अभ्यास के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पहली बार भारत के ओडिशा के ललित कला अकादमी ने दुबई में ओडिशा जनजातीय कलाकारों के शिविर की मेजबानी की, जो कि गुरुवार को संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में जनजातीय चित्रों की झलक देखी गई, जिससे दर्शकों को जनजातीय कला के रूपों की जटिल प्रक्रिया की एक दुर्लभ झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और ओडिशा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष और भारत के महावाणिज्य दूत सतीश सिवन शामिल हुए। गौरतलब है कि इस पहल से ओडिशा के जनजातीय कला परिदृश्य को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बड़ा मंच मिलेगा। ये पहली बार दुबई में यहाँ पर ट्राइबल आर्ट पेंटिंग कैंप और कम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है और आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है, जो CG उसको इनॉग्रेट किए हैं। हम सब लोग के लिए ऑनर है कि हमारा जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, हमारे भारत का संस्कृति है, परंपरा है, उसी को लेकर यहाँ पर ये एग्जीबिशन आज किया जा रहा है। इसमें 15 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स से हैं उड़ीसा से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हमारी छत टपकती थी तो उनकी आंखें टपकती थी।
हमारी दवा खाली होती थी तो उनकी नींद उड़ जाती थी। हमारी थाली खाली रह जाती थी तो उनका दिल भर आता था। ऐसा है मेरा परिवार, पक्की छत, सस्ती दवा और मुफ्त राशन, सब चिंताएं बांटती। इसीलिए हर माँ को लगता है हर बार आज देश की करोड़ों माताएं बहनें, यही मोदी का परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। During a heat wave, it is our responsibility to help others and make their life easier. Offer water to vendors and delivery people who come to your home or office. You can install earthen pots with glasses outside your building for outdoor workers. Individuals or NGOs can install water points and distribute buttermilk or sharbat. Consider distributing caps, shoes, umbrellas, etc. Offering water spray to people on hot roads can make their journey more comfortable. Installing shade where people can take a break is very helpful too. Install earthen containers to give food and water to birds and animals. This summer, be kind, save a life. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो सैन्य गठबंधन के 1 या 2 सदस्य देशों की गलत सोच वाली कार्रवाइयों के कारण यूक्रेन में संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है और दुनिया भर में फैल सकता है। इस बीच नाटो गठबंधन के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो प्रतिबद्ध है। पिछले 2 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा करते नजर आते हैं। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो सैन्य गठबंधन के 1 या 2 सदस्य देशों की गलत सोच वाली कार्रवाइयों के कारण यूक्रेन में संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है और दुनिया भर में फैल सकता है। इस बीच रूस ने कहा कि पश्चिम के बहकावे में आकर यूक्रेन अपना ही नुकसान कर रहा है। वॉशिंगटन और उसके नाटो सहयोगी कदम दर कदम यूक्रेनी संकट को बढ़ाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इनका उद्देश्य यूक्रेन की भलाई नहीं है, वो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच नाटो गठबंधन के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। स्टोल्टेनबर्ग ने जोर देते हुए कहा कि नाटो सहयोगियों के पास यूक्रेन को और अधिक प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। नाटो सहयोगी यूक्रेन को पर्याप्त गोला बारूद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और इसका परिणाम हर दिन युद्ध के मैदान पर पड़ रहा है। तथ्य यह है कि रूसी हर दिन यूक्रेनियन को मात देने में सक्षम हैं। यह एक बड़ी चुनौती है और यही एक कारण है कि रूसी पिछले हफ्तों और महीनों में युद्ध के मैदान में कुछ प्रगति करने में सक्षम हुए हैं और इसलिए सहयोगियों के लिए कदम बढ़ाने, यूक्रेन को अधिक गोला बारूद प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की तत्काल आवश्यकता है। इस बीच क्रेमलिन ने राष्ट्रपति पुतिन के बयान का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों को लेकर किसी को धमकी नहीं दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये सिर्फ पत्रकारों की ओर से बात की गई थी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने साक्षात्कार में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर कोई धमकी नहीं दी है। सबसे पहले वह पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये पत्रकार के सवाल थे, न कि रूसी राष्ट्रपति के।
यह सब गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। उधर रूसी शहर बेलगोरोड के मेयर ने यूक्रेनी सेना के हमले का दावा किया है। शहर के मेयर वैलेंटिन डेमिडोव ने कहा कि बेलगोरोड में यूक्रेनी सेना की गोलाबारी में एक की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हैं। इस हमले में कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स लेकर आयूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत मेरा परिवार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिकी संसद ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए एक बिल पारित कर दिया है। इस बिल के तहत टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ
वह रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो